Hello dear friends, my name is Saddam Leonardo Cap and welcome back to my another video. Today I'm going to talk about lines, angles and triangles. तो आज का ये वीडियो है जो लाइन पे डेडिकेटेड है, बट ये वीडियो है कंटिन्यूएशन का जहां से हमने छोड़ा था। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियो को नहीं देखा है जहां पे मैंने बात किया था यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ज्योमेट्री, किस तरह से हम ज्योमेट्री को थिंक कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को बनाने का सिंपल सा मकसद ये है कि आपको मैं सोचना सिखाऊं, आपकी सोच को मैं डेवलप करूं और किस तरह से एज अ साइंटिस्ट आप उसे सोच सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि चीजें लोग सिर्फ बताते हैं, एक रोट लर्निंग को फॉलो करते हैं, तो मेरे पास वो रोट लर्निंग नहीं होगा। मैथमेटिक्स की जब शुरुआत हुई तो लोग सबसे पहले अपने चारों तरफ देख रहे थे, अपने चारों तरफ के इन्वायरमेंट से वो इंस्पायर हुए और उसको ही मैथमेटिक्स का रूप दिया। तो अभी जो इस लेवल पे हम मैथमेटिक्स कर रहे हैं वो मोर और लेस उसी डायरेक्शन पे है। तो मेरी जो अप्रोच होगी वो इस तरह से अप्रोच होगी कि क्या मैं उन थ्योरम्स को जो हमने या फिर उन पोस्टुलेट्स को जो हमने लिया है उससे हम अपने थ्योरम्स को किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम किस तरह से न्यू थ्योरम्स के लिए कुछ काम कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई माय वीडियो इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर वीडियोस, राइट। तो यहां पे हमारी जो पर्सपेक्टिव होगी वो एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव होगी कि अगर आप यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट तो आप एज अ साइंटिस्ट किस तरह से आप इन चीजों को सोच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज अपने वीडियो को विथ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइन्स एंड एंगल्स एंड सेकेंडली आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरम्स, जहां पे हम बात करें कंग्रुएंसी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि मैं इन सब चीजों को कवर करूं, तो आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है विदाउट एनी स्किपिंग एंड प्लीज लाइक्स एंड सब्सक्राइब। वैसे मैं पूछता नहीं, कभी भी मैं कहता नहीं कि आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब करो, बट मैं चाहता हूं कि आप लाइक्स एंड सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स पे, ताकि बहुत सारे लोग इस वीडियो से उसका एडवांटेज ले सकें। ऑलराइट, लेट अस बिगिन। तो मैं फॉलो करने वाला हूं एनसीईआरटी पे, पक्का मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूं जिसमें चैप्टर नंबर 6 है। तो आप अगर चैप्टर नंबर 6 को यहां से निकालेंगे तो फिर वहां पे मैंने बोला था पिछली बार कि अगर आपके पास दो लाइंस है और दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्ट कहां पे कर सकते हैं? पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको हमने पिछले वीडियो में दिखाया भी था कि अगर इफ यू हैव अ टू डिस्टिंक्ट लाइन, तो ये जो दो लाइंस होंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर सकते हैं? एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो लेट अस से ये पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पी को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको वर्टिसेस कहेंगे या वर्टेक्स कहेंगे, जो भी कहना आप कर लो। और यहां पे क्या बनता है? एक एंगल का फॉर्म होता है। तो ये एंगल 0 से अगर 90 डिग्री के बीच होता है तो हम क्या कहते हैं? इसको एक्यूट एंगल, जो आप ऑलरेडी जानते हो। 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऑलराइट, एंड 90 डिग्री से 180 डिग्री को क्या करते हैं हम? ऑब्टूज एंगल कहते हैं। एंड सिमिलरली 180 डिग्री को क्या कहते हैं हम? स्ट्रेट एंगल कहते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपको जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं इसको दिखाना चाहूं तो मैं क्या करता हूं? एक कोऑर्डिनेट बनाता हूं इस तरह से, जिस तरह से आपने ग्राफ पेपर में देखा होगा। ग्राफ पेपर में हम क्या करते हैं? जहां पे दो एक्सिस कट करते हैं, लेट अस से दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज वी हैव आवर वाई एक्सिस, देन इट इज कटिंग एट ऑरिजिन, जिसे हम क्या कहते हैं? 0 एंड 0। तो यहां मेरा हो गया ऑरिजिन। तो जब यहां से यहां के बीच आते हैं तो इन जो भी एंगल होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा एक्यूट एंगल। इस वाले एंगल क्या कहते हैं? हम राइट एंगल कहते हैं, आर ए। और जब यहां से यहां के बीच अगर आप रहते हो तो यहां क्या कहते हैं? ऑब्टूज एंगल कहेंगे। और जब आप सीधे के सीधे इस वाले में रहोगे तो क्या कहेंगे आप? स्ट्रेट एंगल कहेंगे। और इनका क्या होता है? मिरर इमेज। अगर आप यहां पे मिरर रख दोगे तो यहां पे आपका क्या बनता है? एक कंप्लीटली मिरर इमेज बनता है, राइट। तो ये हो गया आपका मिरर इमेज। जो भी ऊपर होगा वो भी क्या होगा? नीचे होगा। ऑलराइट, तो आप अगर इस तरफ से जाओगे तो फिर यहां पे क्या हो जाएगा? 90, 0 to 90 डिग्री एंड सो ऑन। ऑलराइट, तो इसे हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि कौन सा एंगल कहां पे बन सकता है, राइट। उसके अलावा रिफ्लेक्स एंगल भी होता है। रिफ्लेक्स एंगल मैंने जो भी बताया कि जैसे ही आप किसी जगह पे किसी भी एक्सिस पे आप मिरर रख दोगे, लेटर से मैंने इस वाई एक्सिस को एक मिरर की तरह मान लिया, तो जो भी इधर को होगा वो क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा इस तरफ को चेंज हो जाएगा, राइट। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव एंगल, जो चीजें होती है। ऑलराइट, तो बेसिकली रिफ्लेक्स एंगल को इसने डिफाइन किया है कि एन एंगल व्हिच इज ग्रेटर देन 180 डिग्रीज एंड 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो इसने ये कहा कि जैसे कि आप एक्स एक्सिस पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप अगर मिरर रखते हो तो यहां पे क्या जो भी घटनाएं इस पॉजिटिव वाई एक्सिस में हो रही है वो भी क्या होगा? नेगेटिव वाई एक्सिस में आ जाएगा। तो इनको क्या कहते हैं? हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल कब होगा? 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे।
फॉर द टू एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्रीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कब होता है? जब दो एंगल्स का अगर हम सम लेते हैं, लेट अस से ये एक एंगल बना, उसके बाद एक एंगल ये बना, लेट अस से ये एंगल ए है, एंगल बी है, तो अगर हम एंगल ए प्लस एंगल बी को हम ऐड कर देंगे तो उनका सम क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं इन टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे देख के क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज मेरे को पता नहीं है, मैं कभी भी टर्म्स को याद नहीं रखता हूं, मुझे ये भी पता नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, किसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलता है, राइट? I only require the concepts. I don't remember those things. That is one of the disadvantages of being a scientist. And two angles whose sum is 180 degree called supplementary angles. अब जिन दो एंगल्स का लेटर से मैंने अगर ऐसा एंगल्स ले लिया जिनका सम क्या हो जाएगा, लेटर से C प्लस D, टू एंगल्स इनका सम अगर 180 डिग्री आता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। सो वी हैव टू एंगल्स, दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये दो टाइप के एंगल्स हैं और उस तरह से हम क्या कर सकते हैं? चीजों को दे सकते हैं। लेकिन मेरा जो यहां पे बात करना है, ये सिर्फ आपको सिर्फ एक छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी मैंने दे दिया। जिन टर्मिनोलॉजी का यूज आपको करना है, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको याद रखने की जरूरत है, बिकॉज आपको एग्जाम भी पास करना है। ऑलराइट गाइस, लाइट आ चुकी है। तो मेरे वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको एग्जाम पास कराऊं। इस वीडियो का कोई भी मकसद ये नहीं कि मैं एग्जाम आपको पास कराऊंगा। इस वीडियो का सिंपल सा कोड मतलब है कि आपको मैं थिंकिंग स्किल्स डेवलप करूं, राइट? तो इन ऑर्डर टू पास एनी एग्जामिनेशन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ऑलराइट, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन को करनी है, देन यू विल बी मोर एफिशिएंट। बट सिर्फ प्रैक्टिस करने से आपकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती है, राइट? और सिर्फ ढेर सारे प्रॉब्लम करने से आपकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती है। आपको वो एक नजरिया डेवलप करना पड़ेगा, किस तरह से हम सोच सकते हैं। अंडरस्टूड? तो इसमें कुछ सैंपल्स की जरूरत होती है, इसमें बहुत सारे डाइवर्स क्वेश्चन की जरूरत होती है, बट ऐसा नहीं कि मैं बैठ जाऊं और मैं 50,000 क्वेश्चन कर डालूं। इस तरह से आपकी थिंकिंग स्किल्स डेवलप नहीं होने वाली। तो आपको क्रिएटिवली चीजों को सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से देखने की जरूरत है हमें। ऑलराइट, सो अब हमें पता चल गया कि लाइन्स एंड एंगल्स क्या होता है। दो लाइन्स अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे एंगल्स की फॉर्म होगी। बट अभी के टाइम में मैं बात करने वाला हूं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पे, जो थ्योरम्स ये कहता है कि लेट अस से आपके पास दो लाइन है, अभी भी मैंने कहा कि एक पॉइंट पी पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा। अब मैं सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड्स का क्या करने वाला हूं? लेने वाला यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को मैं यूज करने वाला हूं और वहां से मैं दिखाऊंगा कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। कैसे? मैं कोई भी भारी भरकम चीज करने वाला नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं स्टेटमेंट देने वाला हूं। तो स्टेटमेंट कहूंगा मैं कहां से? मैं यूक्लिड से कहूंगा। जनरली यूक्लिड्स ने यह कहा कि अगर आपके पास ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन है तो इट मीन्स के जितने भी पॉइंट्स होंगे, यानी कि दो पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप एक स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस कर सकते, राइट? कोई कर्व लाइन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर जितने भी लाइन्स होंगे अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा? वो उन दोनों ही पॉइंट्स पे क्या होगा? ओवरलैप करेगा, राइट? तो अगर मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकता है, दैट इज कॉल्ड यूनिक स्ट्रेट लाइन। अगर मेरे को बोलना है कि नहीं मैं और भी पास करूंगा, तो और भी लाइन आप पास करोगे, लेकिन वो सब एक दूसरे पे ओवरलैप होगा। कहने का मतलब क्या होगा? दे आर बेसिकली द पैरेलल लाइंस ओवरलैप इन ईच अदर, ठीक है ना? वो एक दूसरे पे क्या होगा? ओवरलैप करेगा। इसका मतलब क्या होगा? ए बी के ऊपर अगर मैं 50,000 लाइन भी खींच दूं तो वो 50,000 लाइन से होगा, उसको आप डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते हैं, वो बेसिकली सेम लाइन ही होगा, राइट? तो ए बी मेरे पास एक लाइन हो गया, सिमिलरली सी डी एक डिस्टिंक्ट लाइन हो गया। तो अगर ए पी बी एक एंगल मेरा 1 यहां बनाता है तो यहां पे भी तो ए बी वही लाइन होगा, सी डी भी यही लाइन है, तो यहां पर कौन सा एंगल बनाएगा? सेम एंगल नहीं बनाएगा। सो फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस सिंपल स्टेटमेंट I can prove that the opposite angles are equal. Now simply I can also say that okay, यहां पे एंगल है, यहां पे एंगल 1 एंड एंगल 2 अगर मैं ले लूंगा तो क्या आंसर आएगा भाई? तो एंगल 1 एंड एंगल 2 को मैं ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा मुझे एक सिंपल सा लाइन मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक पॉइंट यहां ले लो, एक पॉइंट यहां ले लो, अगर यहां से यहां तक अगर तुमने मेजर किया तो मुझे क्या मिलेगा? स्ट्रेट एंगल मिलेगा, दैट इज 180 डिग्री। तो इफ आई जस्ट ऐड एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा? 180 डिग्री। Just by following the Euclid's postulate and Euclid's statements, I have proved that the sum of two adjacent angles is going to be 180 degree and opposite angles are basically equal. और कुछ नहीं करना है मुझे। Alright, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज जो हमने क्या कर लिया, सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड्स प्रिंसिपल से हमने फिगर आउट कर लिया। तो और हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट?
इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। अभी मैं कुछ क्वेश्चन तो करूंगा नहीं, बट मेरा पूरा का पूरा जो ध्यान है वो करने का ये दिखाने का है कि किस तरह से आप थ्योरम्स को सोच सकते हो, बिकॉज थ्योरम्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, और आप प्रॉब्लम्स को उसी हिसाब से कर सकते हो। देयर इज नो टू मच गोइंग ऑन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम्स। ऑलराइट, अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस एक बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट है। अभी भी मैंने बोला कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस एक ये हो गया और उसी के ऊपर बेसिकली एक लाइन और खींच दो तो वो पैरेलल हो जाएगा। इट मींस कि मैं ये कहा सेम लाइन होता है, लेकिन पैरेलल लाइंस में क्या होता है, बेसिकली वो पैरेलल लाइन होगा लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 0 है। अगर मैं इसके डिस्टेंस को इंक्रीज करता हूं, नाउ वी हैव पैरेलल लाइंस, राइट। तो पैरेलल लाइंस का तो कॉन्सेप्ट होता है कि वो कहीं भी नहीं मिलता, वो बेसिकली सेम लाइन होता है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अगर आपने इसके सेपरेशन को 0 कर दिया तो ये उसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश दोज लाइंस। ऑलराइट, तो पैरेलल लाइंस हम इस्तेमाल करते हैं जहां पे आपके पास कोई डिस्टेंस हो, कोई फाइनाइट डिस्टेंस हो, और ये बेसिकली सेम लाइन होता है। ए बी और सी डी में कोई फर्क नहीं है। तो लेट अस से मैंने कहा ए एक लाइन है, बी एक लाइन है, बोथ आर पैरेलल, सो आई कैन जस्ट से दैट ए इज पैरेलल टू बी। ऊपर का मैं मिटा देता हूं, राइट, ओके, रहने देता हूं फिर। अब मैंने ये कहा कि एक लाइन ऐसा है जो एम है, जो इसको क्या करता है, ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, एम इज अ ट्रांसवर्स लाइन, जो इसे काटता। एक नाम दे दो, ट्रांसवर्स लाइन, राइट, जो ए और बी को इंटरसेक्ट करता है। आपको अभी अभी मैंने बताया कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये तो होगा ना भाई, ऐसा तो मैं लिख सकता हूं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। कोई कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से मैं क्या करता हूं, इन सबको एक बार अच्छी तरह से रब कर देता हूं, राइट। ऑलराइट, तो ये मेरे पास एम है। नाउ ये एम क्या है, सेम ही लाइन है, और ए और बी अभी भी मैंने बोला कि ये दोनों बेसिकली सेम लाइन होगा। देयरफॉर यहां जो अगर मैं 5 और 6 करूंगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। अभी भी मैंने देखता हूं बी और इसके बीच क्या होगा, सेम होगा। 7 और 8 भी क्या होगा, मेरे पास सेम होगा, राइट। बट मेरे को पता है ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये दोनों क्या होगा, सेम ही होगा, बिकॉज ए और बी दोनों सेम लाइन है और एक एम लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। देयरफॉर एंगल 1 हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, एंगल 5। नो प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर बेसिकली पैरेलल लाइंस। इसको इसके ऊपर मैच कर दोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, मैच हो जाएगा। हेंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, और एंगल 1 ऑब्वियसली दे रखा है एंगल 2 के। तो मुझे बताओ, एंगल 1 दे रखा है एंगल 2 का, एंगल 1 दे रखा है एंगल 5 का, तो क्या बोल सकता हूं मैं, एंगल 2 इज इक्वल टू 5। और इसको मैं क्या करता हूं, अल्टरनेट एंगल्स, क्या कहता हूं मैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 हो जाएगा, और एंगल 2 क्या हो जाएगा, एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे कहूं एंगल 1 प्लस एंगल 4 क्या देगा मेरे को, एंगल 1 प्लस एंगल 4 दे आर एडजेसेंट एंगल, इट विल गिव मी 180 डिग्री। एंगल 1 को एंगल 5 से रिप्लेस कर दो, क्या आएगा मेरे पास, एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 4 क्या देगा मेरे को, 180 डिग्री। तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, the sum of interior angles is going to give me 180 degrees। तो सबसे पहले मैंने देखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। प्रूफ कर सकते हो, एंगल 2 बराबर एंगल 5 आएगा, एंगल 4 बराबर एंगल 7 आएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट एंगल्स को प्रूफ कर सकते हैं। तो जब अगर ये सारी चीजें, जब मैंने ये कहा कि ए पैरेलल है बी के, एम एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो मेरे पास ये जो सारी चीजें हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ऑलराइट, इसे हम क्या कहते हैं, कंजुगेट एंगल कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। तो किसी भी लाइन में, दो लाइन में अगर तुम्हारे पास मिल गया अल्टरनेट एंगल्स, कंजुगेट एंगल्स, और या फिर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, देन दोज लाइंस दैट इज कट बाय एम विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो पहले मैंने माना कि ए और बी पैरेलल है, एक एम काट रहा है, तो ये सारी चीजें सेम आएंगी। अगर आपको दिया नहीं है कि ए और बी पैरेलल है, बट आपने दिखा दिया कि वी हैव सम अल्टरनेट एंगल्स, वी हैव सम कंजुगेट एंगल्स, वी हैव वन ऑफ दिस, वी हैव सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज बेसिकली 180 डिग्रीज। तो रिजल्टेंट क्या होने वाला भाई, रिजल्टेंट होने वाला है कि ये जो दोनों लाइंस आप देख रहे हो वो बेसिकली पैरेलल हो जाएंगे, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। और इसी के बेस पे सारा का सारा खेल है। इस खेल को आपको समझना है और कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आपको करना है। अभी मैं बेसिकली कोई प्रॉब्लम्स करने वाला हूं नहीं, तो ये जो चैप्टर है वो आपका फिनिश हो गया। दो चीजें हैं, एक एंगल्स मैंने देख लिया, जस्ट प्रूव दैट
ये क्या होगा, और ये सारी की सारी चीजें कहां से मैंने की, ये सारी की सारी चीजें मैंने सिर्फ और सिर्फ यूक्लिड्स पोस्टुलेट से किया। मैंने कोई मैथमेटिक्स लिखा नहीं लिखा, मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स को लिया जो कि फॉर्म है, बिकॉज वो स्टेटमेंट्स कहां से आते हैं, पोस्टुलेट से आते हैं, तो उनको मैंने यूज करके ये सारी की सारी चीजें प्रूफ कर दिया। प्रूफ किया कि नहीं किया प्रूफ? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टारगेट, जहां पे मैं बात करने वाला हूं ट्राइंगल्स के ऊपर। तो बात करते हैं हम ट्राइंगल्स की। तो यूक्लिड्स ने कहा था स्ट्रेट लाइन के बारे में, अगर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं उससे एक ही लाइन गुजर सकता है, एक ही डिस्टिंक्ट लाइन गुजर सकता है। तो मैंने ये कहा कि अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं तब क्या होगा भाई। मैंने अगर कहा कि 3 पॉइंट्स हो तो मैंने ये कहा ओके फाइन ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेबल कर दूंगा कि ये पॉइंट्स क्या किया है। मेरे को पता है कि 2 पॉइंट्स चाहिए एक स्ट्रेट लाइन को बनाने में, तो मैंने ये कर दिया बी से सी एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ए से बी एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, राइट। यहां से ये मिलेगा, ये तो मेरे पास वैलिड है। सिमिलरली यहां से यहां मैंने खींच दिया। तो मैंने यूक्लिड्स का पोस्टुलेट को यूज किया और मैंने ये कहा कि मेरे पास एक बाउंड रीजन आएगा। इस रीजन को हम क्या कहते हैं, इस रीजन को हम कहेंगे बाउंड रीजन। तो अगर मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स होंगे तो हमारे पास मेरे को क्या मिल जाएगा, एक बाउंड रीजन मिलेगा। और इस बाउंड रीजन विच इज इनक्लोज्ड बाय 3 लाइन्स, 1, 2 एंड 3 लाइन्स। तो अगर आपके पास 3 लाइन्स हैं, 3 डिस्टिंक्ट लाइन है, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, एरिया को कन्फाइन कर सकते हैं, एक एरिया को बाउंड कर सकते हैं। और उस एरिया को जो बाउंड कर रहा है, उस पूरे के पूरे बनावट को हमने क्या नाम दे दिया, ट्राइंगल्स नाम दे दिया। तो आपको अगर कोई एरिया को बाउंड करना है तो मिनिमम कितने एंगल्स, सॉरी कितने लाइंस चाहिए, ये रिक्वायर ओनली 3 लाइंस। और कितने पॉइंट्स चाहिए आपको, 3 पॉइंट्स चाहिए। और आज हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि आपको ट्राइंगल्स में क्या है। ऑलरेडी आपने बहुत सारी चीजें जान के रखा है ट्राइंगल्स के बारे में। क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इज गोइंग टू बी व्हाट, 180 डिग्रीज। उससे कम होगा क्या, नहीं होगा। तो यूक्लिड्स का एक पोस्टुलेट्स था कि अगर हमारे पास 2 लाइंस होंगे और कुछ इस तरह से होंगे और एक ट्रांसवर्स लाइन अगर आपको काट रहा है, तो आपको देखना है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जहां भी 90 डिग्री से कम होगा, जहां भी एक्यूट एंगल होगा, वो उधर ही क्या करेगा, एक बाउंड रीजन बनाएगा। तो अगर मैंने इस तरह के एंगल को ले लिया, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2, इन दोनों को अगर करोगे तो क्या आने वाला है, लेसर देन एक्यूट एंगल आने वाला है। और ये जब लेसर देन एक्यूट एंगल आएगा तो कहां मिलेगा, वो इस डायरेक्शन की तरफ मिलना शुरू करेगा, राइट। उसी का यूज करके सबसे पहले हम ये दिखा सकते हैं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज गोइंग टू बी 180 डिग्रीज, ऑलराइट। लेकिन सबसे ज्यादा पहले हम यहां पे ये स्टडी करने वाले हैं कि ऑलराइट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंग्रुएंसी। ओवर हियर वी कैन शो दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड कंग्रुएंसी, राइट। अभी कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सा मतलब है। कंग्रुएंसी का मतलब कुछ और नहीं होता है, ये बोलता है कि देख भाई, अगर 2 मैंने ट्राइंगल को दे दिया, ये मुझे बता क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। सेम होने का मतलब कि अगर तुमने कोई भी एक इसको डाल दे, इसके ऊपर डाल दे, इसको इसके ऊपर डाल दे, इसको इसके ऊपर डाल दे, ये पूरी तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर लेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस आ सकते हैं जहां पे ये जो ट्राइंगल है वो इस ट्राइंगल को ओवरलैप कर देगा। अब भाई कैसे मैं दिखा सकता हूं, तो इसको मैं दिखाने के लिए पहले मुझे ये समझना होगा कैसे मैं एक ट्राइंगल को फॉर्म कर सकता हूं, क्या वे है फॉर्म करने का एक ट्राइंगल को। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहां पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। ट्राइंगल को फॉर्म करने का एक आसान तरीका है कि अगर मैंने आपको एक लाइन दे दिया और इसका मैंने साइड बता दिया कि इसका साइड सम सेंटीमीटर है, इसका साइड सम सेंटीमीटर है, इसका साइड सम सेंटीमीटर है। इफ आई हैव गिवन यू ऑल द साइड्स देन यू कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। तो अगर मैंने दे दिया कि तीनों साइड मैंने आपको दे दिया तो मैंने एक ट्राइंगल फॉर्म कर दिया, राइट। अगर मैंने बोला एक साइड यहां पे है, एक साइड मैंने और दे रखा, लेकिन इस पे एक एंगल दे रखा है, लेकिन एक एंगल बनाया और एक साइड यहां पर बनाया, कंस्ट्रक्ट किया। ये भी एक साइड आपको पता है, ये एक साइड पता चल गया, इन दोनों को मिला दो। तो मैंने यहां पे क्या बोला, अगर मेरे पास साइड है, एंगल है और साइड है, तो मैं एक ट्राइंगल का निर्माण कर सकता हूं, राइट। फिर मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक साइड है, एक मैंने एंगल यहां खींचा, एक मैंने एंगल फिर यहां पे खींच दिया, राइट। तो एक एंगल यहां, एक एंगल यहां, एक साइड है। तो अगर मैंने ये बोला कि देखो भाई साइड एंगल अगर मैंने खींच दिया तो मेरे पास एक और ट्राइंगल बन गया। तो एक इक्का दुक्का और
ये 3 का आ गया, है ना। उसी तरह से अगर मैंने बोला कि देखो भाई मेरे को ये पता नहीं, एक एंगल इधर खींचो, एक एंगल इधर खींचो, एक एंगल कहीं से भी आएगा और कोई भी एक एंगल खींच दो इधर पे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, तीनों अगर एंगल पता चल गया मेरे को, तो मैं भी एक ट्राइंगल तो बना ही सकता हूं। तो अगर मेरे पास 3 एंगल्स आ गए तो इजीली मैं बना सकता हूं। ये एंगल जो है बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज अगर इस ट्राइंगल को छोटा कर दिया तो इसका मुंह क्या हो जाएगा, छोटा बन जाएगा, राइट। अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया, इस एंगल को ऐसा फिक्स कर दिया, तो ऑब्वियसली इस लेंथ की कोई जरूरत है नहीं, जरूरत है। उसी तरह से इस एंगल को मैंने कर दिया तो ट्राइंगल बन गया, राइट। तो अगर मैंने को पता चल गया कि मेरे को ओरिजिनली किन चीजों को देखना है, तो उन्हीं चीजों को मैं कंपेयर कर सकता हूं दूसरे ट्राइंगल के साथ। तो अगर मैंने कोई एक ट्राइंगल इस तरह से यहां पे बना दिया, तो देखो भाई एक ट्राइंगल यहां बना दिया, और मैं बोलना चाहता हूं कि इसका साइड और इसका साइड दूसरे एंगल से मिल रहा है, तब मैं बोल सकता हूं कि दे आर बेसिकली डुप्लीकेट टू ईच अदर। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे का डुप्लीकेट ही तो होंगे। अगर मैंने कहा कि ये देखो मैंने एक साइड दे रखा है, एक साइड और दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, और इसमें से कोई एक कैटेगरी में मिल रहा है दोनों चीजें, तब भी मैं बोलूंगा वो क्या है, एक यूनिक ट्राइंगल है। ऐसा नहीं हो कि आपने 2 साइड ले लिया और एक एंगल दे दिया तो कुछ और ट्राइंगल बनेगा, राइट। कभी जिंदगी में वो बन नहीं सकता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मुझे समझना पड़ेगा किस तरह से मैं ट्राइंगल को बना सकता हूं। तो अगर मैंने साइड एंगल साइड दे दिया, तब भी मेरे को यूनिक मिलेगा। अगर मैंने बोला कि एक साइड मैंने दे रखा है, एक एंगल दे रखा है, इनको मैं कंपेयर करूंगा, तब भी मेरे को क्या मिलेगा, एक यूनिक ट्राइंगल मिलेगा। मींस के वही सिर्फ ट्राइंगल बन सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि ये उसका डुप्लीकेट है, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, साइड एंगल से कंपेयर कर दिया। या फिर मैं बोलूंगा कि अरे मेरे को पता है कि एक एंगल है, एक एंगल है, इसका एंगल ट्रिपल एंगल और इसका एंगल सारा का सारा सेम है, तो कुछ और मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिल सकता। कुछ मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। तो ये जो है वो चारों के चारों जो चीजें सजेस्ट ये करता है कि अगर आपने इस तरह से कोई चीजों को कंपेयर कर दिया, तो आप क्या बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक ट्राइंगल बना सकते हो। और इस चैप्टर में बेसिकली उन्हीं चीजों पे बोला है कि अगर आपने एक ट्राइंगल लिया, 2 ट्राइंगल लिया, 3 ट्राइंगल लिया, अगर आपने ये शो कर दिया कि ट्रिपल एस है, साइड एंगल और एंगल अगर कुछ भी होगा आपने ये कंपेयर कर दिया, तो आप ये दिखा सकते हो कि जो 2 ट्राइंगल्स होंगे, जो एक आपको रीजन मिल रहा है, वो क्या होगा, एक यूनिक रीजन मिल रहा है। वो यूनिक रीजन किससे मिल रहा है, जो भी ट्राइंगल्स उसको बाउंड कर रहा है उससे मिल रहा है। तो ये देखो कितना नॉर्मल है। मैंने कोई चीज यूज किया क्या, मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। तो जब आप इनके भाषाओं को देखोगे तो आपको बहुत अलग मिलेगा, लेकिन मैंने एक इंट्यूटिव पर्पस से आपको बनाया, एक कंस्ट्रक्शन के मेथड को मैंने लिया और मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन दिया, जिस वे से आप ये बता सकते हो कि कोई भी एस किया है। जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ये बोल रहे थे यार इसकी जरूरत ही क्या है, इसकी जरूरत है भाई, और ये कहां से आता है, ये बुक में नहीं दे रखा, ये आप खुद से बना सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड थ्योरम, खत्म हो गया बात। इसमें कुछ है क्या, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो उसी तरह से मैं दिखा सकता हूं कि एक और मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। एक एग्जाम्पल है क्या, हाँ ठीक है, एक एग्जाम्पल 3 है, एक्सरसाइज 7.1 से पहले उसको मैं करता हूं और उसको मैं दिखाता हूं किस तरह से हम इसे प्रूफ करते हैं। और आप जितने भी प्रॉब्लम्स है इसे आप लगा सकते हो, खटाखट आप सॉल्व कर लोगे, है ना। आजकल ये फेमस हो गया, जबकि ये मेरा ओरिजिनल दिया हुआ था, राइट, कि कुछ भी नहीं है भाई, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। व्हेन यू अंडरस्टैंड, व्हेन यू थिंक, व्हेन यू हैव डेवलप्ड योर थिंकिंग स्किल्स, तो प्रॉब्लम कैसे होगी, खटखट हो जाएगा, राइट। तो चलो इस खटाखट से हम वायरल करते हैं और बात करते हैं मैक्सिमम लाइक्स की, मैक्सिमम सब्सक्राइब की। और यहां पे कुछ दे रखा है कि देखो भाई ऐसा है, एक कुछ इस तरह का कुछ दे रखा है, जी बना रखा है, ऑलराइट। और यहां पे एक सेकंड वाला लाइन दे रखा है, ऑलराइट। ये बोल रखा है ए बी और यहां दे रखा है डी सी। एक बोल रखा है कि ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये दे रखा है ना। तो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये ओ है, मिड पॉइंट है ए डी का, इट इज नॉट गिवन दैट मिड पॉइंट है बी सी का। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हैं दोनों कंग्रुएंट है। तो भाई देखो मैंने पहले बोल दिया था कि ये एडी है, एक डिस्टिंक्ट लाइन है, सी भी एक डिस्टिंक्ट लाइन है, और ये क्या है, कट कर रहा है इस पे। तो ऑब्वियसली जो एंगल यहां इन दोनों लाइन से बन रहा है, वही एंगल तो इन दोनों लाइन से ही बनेगा ना, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, सेकंड चीज दे रखा है AB इज पैरेलल टू CD, ये दे रखा है, ये तो बहुत सोने पे सुहागा दे रखा है। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इन ट्राइंगल OAB, और मैं ट्राइंगल एक ले लिया OCD, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, कोई भी, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं। मैंने ये कहा कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, एक ट्राइंगल हो गया। सेकंड चीज मेरे को दे रखा है, ओके साइड ही तो दे रखा है, ऑल राइट, OA इज इक्वल टू OD, 2 आ गए मेरे पास।
अब या तो फिर एक साइड ले लो और या फिर एक क्या कर लो, एंगल ले लो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है भाई कि साइड मैं लिख नहीं सकता हूं कि ये जो बी ओ बी है ओडी ओसी के इक्वल तो है नहीं, नहीं लिख सकता मैं। लेकिन ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ये दे रखा है कि ए डी इज ए ट्रांसवर्स लाइन, देयरफॉर अल्टरनेट एंगल्स जो होंगे, ऐसे मैंने बनाया था ना, ये लाइन अगर है इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा भाई, इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगा ओ ए बी इज इक्वल टू ओ डी सी। अब कुछ भाई होंगे वो बोलेंगे अरे भाई ऐसा है कि ये वाला भी लाइन तो कट कर रहा है ना सी बी, तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ठीक है इसको भी ले लो, अगर तुम दिखा सकते हो तो इसको भी दिखा लो। ओ बी ए इज इक्वल टू ओ सी डी, ये बहुत ही सिंपल था, इसे दिखा दिया। देखो यहां पे 3 एंगल्स मिल गए, वाओ कूल। यहां पे एक साइड मिल गया, इनको ले लो, इनको ले लो, जिसको भी लेना है ले लो। ये इतना सिंपल है कि यहां मिल सकता। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी वर्टिसेस कहां है। ये देखो ये जो ट्राइंगल है इसको आपको उल्टा करके इस पे लगाना है, ऐसे लगाना है कि जो भी साइड्स गिवन है उस पे दे रखा है। ये देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ डी है, तो ये वाला एंगल कहां जाएगा, ये वाला ये लाइन कहां जाएगा, ये वाला लाइन इसके ऊपर आएगा, राइट। ये लाइन इसके ऊपर आना चाहिए, तो ये जो डी जाएगा वो इसके ऊपर जाएगा। तो अगर मैं यहां लिखूंगा ओ तो ओ रहेगा, ट्राइंगल ओ, लेट अस से मैंने लिखा ट्राइंगल ओ ए बी, कंग्रुएंट का साइन होता है ऐसा और इसके ऊपर टिल्डे कहते हैं, इससे निशान को कहते हैं टिल्डे कहते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा कंग्रुएंट से का साइन। तो मैंने ये कहा ट्राइंगल ओ से ओ को मिला दो, ए से डी को जाएगा, पता किया, सी बी पे जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या हुआ, ये कहने का मतलब ये दोनों जब सेम ही है तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, सी डी, दैट इज द कंसिक्वेंस। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी। हर एक चीज इक्वल हो जाएगा बिकॉज दे आर बेसिकली इक्वल, दे आर द सेम ट्राइंगल्स, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बहुत ज्यादा दिमाग लगाए हुए, और सिर्फ यूक्लिडियंस पोस्टुलेट्स को यूज करके। आई होप ये आपकी क्लियर हो गई। और उसके बाद बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें आएंगी। कुछ कंग्रुएंस ये कि राइट हैंड साइड कंग्रुएंस ट्राइंगल, उसको हम लोग बाद में करेंगे राइट हैंड साइड को। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सिमिलरली आपका राइट हैंड साइड भी कंग्रुएंस हो जाएगा। ये बोलता है कि इफ इन टू राइट एंगल triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are congruent। इसमें है क्या भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, कुछ और होगा क्या। अगर मैंने कह दिया एक ट्राइंगल यहां है, राइट, इसका 90 डिग्री आपने दे दिया और इसका ये वाला इक्वल है, राइट। मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और एक ट्राइंगल और भी है, राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, करेक्ट। इसका मैंने कह दिया लेटर से ये H1 है, ये P1 है, ये B1 है। ये मैंने कहा H2 है, ये P1 सॉरी ये P2 है, ये B2 है, राइट। अब मैं थोड़ा सा इसको मैं क्या करता हूं भाई, इसको मैं थोड़ा सा देखने की कोशिश करता हूं फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है, या मैं रिमाइंड कराऊं। ये बोलता है कि जो 90 डिग्री का जो सामने वाला जो भुजा होता है या साइड उसे कहते हैं, वो हमें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये बोलता है कि H1 स्क्वायर इज इक्वल टू P1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। सिमिलरली क्या होगा, H2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैंने ये कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सेम होंगे तो क्या कंडीशन होंगी, 90 डिग्री तो सेम, एक एंगल तो आ गया। मैंने ये कहा कि चलो भाई ठीक है, एक हाइपोटेन्यूज हैज टू बी इक्वल। अगर मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया तब क्या होगा, माइनस कर दो, ये दोनों अगर इक्वल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां पे P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस B2 स्क्वायर। वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, P1 माइनस P2 इंटू P1 प्लस P2, ऐसा ही होगा B1 माइनस B2 इंटू B1 प्लस B2। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आ गया, ये दोनों इक्वल कब होगा, ये दोनों इक्वल होगा 0 के। अगर ये प्लस है तो ये तभी इक्वल होगा जब ये वाला भी इक्वल 0 हो और ये वाला भी इक्वल 0 हो। तो ये कहता है कि इक्वल कब होगा, P1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ P2 तो हो नहीं सकता है, बिकॉज साइड्स नेगेटिव में तो आएंगे नहीं, तो ये तो इक्वल कभी होगा नहीं 0 के। तो इक्वल क्या होगा, P1 इज इक्वल टू P2। तो यहां ये बोल रहा है कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ P1 इज इक्वल टू P2 यानी कि एक हाइपोटेन्यूज तो आपने ले लिया, अगर आपने ये दिखा दिया कि इधर P1 इज इक्वल टू P2 है या फिर B1 इज इक्वल टू B2 है, तो ये जो दो डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो यहां पे आपको दिख गया, मैंने कुछ किया क्या, मैंने कोई थ्योरम का यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बोला कि क्या दो ट्राइंगल्स इक्वल कब होंगे, इन किस केस में हो जाएंगे। मैंने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। मैंने कहा ओके भाई साहब, हाइपोटेन्यूज को मैंने मान लिया कि दोनों सेम होगा, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मुला यूज किया, ऑटोमेटिकली मेरा आ गया कि या तो आपने परपेंडिकुलर बराबर कर दिया तो b1 b2 ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, या फिर आप ये मान लो कि b1 b2 अगर आपने बराबर कर दिया तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये आपको देगा p1 इज इक्वल टू p2। तो कहने का मतलब है कि इफ इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल में अगर मैंने हाइपोटेन्यूज को इक्वल कर दिया, दो हाइपोटेन्यूज का अगर मैंने खेल लिया कि भाई देखो दो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स हैं और वन ऑफ द साइड्स अगर मेरा इक्वल है तो मेरे को तीसरे की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, तीसरा को इक्वल होना ही है। तो अगर आपको किसी ने बोल दे कि नहीं भाई मेरे को तीनों साइड दिखाना, जरूरत नहीं है, राइट। और आप एंगल दिखा दोगे किसी तरह से, ये 90 डिग्री है। तो अगर आपने दो साइड्स दिखा दिया, एक एंगल दिखा दिया, तो आपके पास कोई चीज की जरूरत है क्या? कोई चीज की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही सस्ते में आपको पूरा का पूरा मैंने दिखा दिया किस तरह चीजें होती है। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी और ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो गया। तो आज से मेरा ये ट्रायंगल वाला भी चैप्टर खत्म हो गया। आई होप कि आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स की और फिर सर्कल्स की। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। आई होप कि ये वीडियो मजा आया होगा आपको पढ़ने में और एक इंट्यूटिव वे से जो जानने की जरूरत है हम लोगों को कि मैथमेटिक्स कोई एलियन का रूप नहीं है, ये बस हमारी इससे आया है, हमारे अंडरस्टैंडिंग हमारे जो चारों तरफ है उनसे आया है। और उसके बाद हम इसमें एब्स्ट्रैक्टनेस लेके आते हैं, इसमें हम क्या लेके आते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज को लेके आते हैं। अब वो कोई अगर आप बोलोगे रिसर्च करोगे कि मैं 1 = 1 प्रूफ कर दिया तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा ना। लेकिन आप अगर ये प्रूफ करोगे देखो भाई एक साइन है और एक कॉस है, या फिर एक साइन थीटा कैसे इक्वल होगा, तब तो एक अलग ही मजा आएगा, राइट। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज चाहिए। तो इन सब ये सब मैथमेटिक्स करने के लिए ये जो चीजें हैं वो आपकी फाउंडेशन है। अगर आपकी फाउंडेशन बहुत अच्छी हुई देन यू कैन डू अमेजिंग रिसर्च। और रिसर्च की जो सोच होती है वो यहां से स्टार्ट होती है। और अगर आप रोट लर्निंग से अगर पढ़ोगे तो मेरे दोस्त आप कहीं ही जा नहीं सकते हो। यू कैन नॉट ग्रो टू मच, तुम्हारी थिंकिंग ना बढ़ेगी ना तुम्हारी कुछ होने वाली है, राइट। फिर तुम सिर्फ याद करते रह जाओगे कि अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको क्या बोलते हैं, आप 50,000 क्वेश्चंस बनाते रह जाओगे। ऑलराइट, आई होप ये वीडियो को आपको मजा आया होगा, आपको एक नया मोटिवेशन मिला होगा। तो मेरे वीडियो को जरूर देखो, लाइक करो दबा के, और मेरे को लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए और तुम्हारी शेयरिंग चाहिए। ऑलराइट बाय गाइस, बाय, सी यू लेटर।